Have mercy on me, a sinner. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले नाजरीन को इरफान गनी भट्ट की तरफ से प्यार भरा सलाम। फला फूला रहे या रब चमन मेरी उम्मीदों का, फला फूला रहे या रब चमन मेरी उम्मीदों का, जिगर का खून दे देकर ये बूटे हमने पाले हैं। नाजरीन किराम, आज हम बातचीत करेंगे महकमे तालीम की। तो इसी हवाले से हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए मौजूद हैं जाड़ियो हंदवारा शमसुद्दीन सामून साहब। इससे जाना चाहेंगे जिस हवाले से जो है प्राइवेट स्कूल की तरफ से मुख्तलिफ जगहों से जो है शिकायतें मौसूल हो रही हैं किताबों के मुतालिक, यानी हर किसी शॉप पे जो है किताबें दस्तयाब नहीं है, बल्कि एक ही शॉप को जो है मुकर्रर रखा गया है किताबों के हवाले से। इसी से जाना चाहेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। थैंक यू। जो सवाल आपने पहले ही किया कि किताबें जो हैं वो बुक सेलर के पास रखी गई हैं, बुक सेलर को एक लाइसेंस मिल जाती है बुक्स रखने की। वो कोई भी किसी भी किस्म की किताब रख सकता है बुक सेलर। हम उसको उस बारे में कदम नहीं लगा सकते हैं कि उसने कौन सी बुक्स रखी और क्यों रखी। फिर रही बात आप जो कह रहे हो कि पेरेंट्स को मजबूर किया जाता है वहीं से जाके आप बुक्स लेने। फ़िलहाल तो पेरेंट्स को बुक्स प्राइवेट लाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट की बुक्स बहुत जल्दी आ रही हैं, क्योंकि सेशन चेंज होने की वजह से उसमें कुछ डिले हुआ, वरना आज तक बुक्स आई होती। लेकिन आपको मालूम है कि सेशन जो था वो मार्च था, तो इस नई गवर्नमेंट के बनने के बाद इन्होंने सेशन को चेंज करके नवंबर में लाया, तो शायद ही कुछ दिन लगेंगे। जबकि गवर्नमेंट स्कूलों में हमने बुक्स जो है वो बुक बैंक जो हमारा होता है, यानी पहले साल जो बच्चों को किताबें देते हैं तो हम वापस ले लेते हैं, तो वापस लेने के बाद वो दूसरे बच्चों को दे देते हैं। जब नई किताबें आएंगी तो पुरानी सबसे रिकवर की जाएंगी, तो उसको फिर बुक बैंक के तौर पर हम उसको रख लेते हैं, ताकि किसी बच्चे की किताब गुम जाए, किसी को ना मिले या वहाँ से कोई शार्ट आ जाए, हम उसको दे देते हैं। लेकिन जब आपने प्राइवेट स्कूलों की बात की, तो आज तक हमारे पास कुछ कंप्लेंट्स आई है हमारे पास, लेकिन वो कंप्लेंट्स जो हैं वो अधूरी हैं। अधूरी इस वजह से कि न स्कूल का नाम है वहाँ पर, न पेरेंट अपना नाम न शाया करता है। तो कल भी हमारे पास मीडिया फैकल्टी के कुछ लोग आए हुए थे। हमने उनको कहा कि अगर आप कहीं पे देखते हो, सिटिंग ऑपरेशन आप कीजिए, कहीं पे आप ऐसा कोई वीडियो आप बना लीजिए या कहीं से आप देख लीजिए कि कोई पेरेंट मजबूर किया जाता है कि आप प्राइवेट बुक्स लें, तो डिपार्टमेंट की तरफ से और हमारे स्पेशली हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, हमारे सीओ सर ने परसों इस बारे में एक बात की, आपने बाइट किसी ने ली थी तो मैंने वो सुना। उसमें कैटेगोरिक ये जो है डायरेक्शंस हैं कि कोई भी बच्चा मजबूर नहीं किया जा सकता है कि वो कहीं से भी किताबें लाएं और उसके लिए वो कीमत अदा करें। तो क्या मैसेज रहेगी आपकी तरफ से प्राइवेट स्कूलों के हवाले से? मैंने कल भी यही कहा है, आज भी आपकी वसादत से कहूँगा कि टीचर इसको जो हमारे वालिदैन हैं उनको पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर वो बुक ना लाएँ तो उनके बच्चों को स्कूलों से निकाल देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। इसके पीछे गवर्नमेंट लगी हुई है और एक कमेटी जो है तश्कील दी है हमारे डिप्टी ये से हमारे क्या बोल रहे हैं, हमारे सीओ साहब ने जो कुपवारा में रहते हैं, उन्होंने एक कमेटी तश्कील दी है जिसमें डिस्ट्रिक्ट मेंबरान हैं और जोनल कमेटियाँ भी हैं, डिस्ट्रिक्ट कमेटियाँ भी हैं। उस कमेटी जो हमारी ये जोनल कमेटी जो है, सब डिस्ट्रिक्ट कमेटी जो है, उसका मैं एक मेंबर भी हूँ। तो मेरे ZDPO है, उसमें एक प्रिंसिपल है और मैं हूँ। हमने भी उस पर अपना काम शुरू किया है। आया ये जो कंप्लेंट्स हैं ये सही हैं या ये गलत हैं, तो जो ही ऐसा हमें कुछ ऐसा लगेगा तो यकीनी तौर पर हम उसको हायर अप्स तक पहुँचाएँगे और उनके खिलाफ हम यकीनी तौर पर कार्रवाई करेंगे। सर, अगर बुक्स की बात करेंगे तो काफ़ी महंगा दाम में जो है बुक्स मिलते हैं। 5th 6th 7th स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो 3500 4000 तक जो है बुक्स टच करते हैं। तो ये किताबें जो है हमें 10वीं 11वीं या 12वीं जमात में इतने दाम में मिलते हैं। आपको लगता है कहीं ना कहीं गरीब वालिदैन के साथ नाइंसाफ़ी हैं? मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि हमारी जो बुक्स वक्त आती हैं बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की, 8वीं तक 7वीं तक का सेट जो है हमारा 100-200 रुपये में पड़ता होगा मिनिममली, या 300 रुपये में पड़ता होगा, वो भी फ्री आता है हमारे सरकारी स्कूलों में। अब रही आप प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे हैं, तो मुझे अभी तक ये ऐसा कुछ पता ही नहीं है कि कौन सा सिलेबस ऐसा है जो 3500 4000 5000 रुपये में बच्चे जो है वो बुक्स लाते हैं, और उनको कौन कहता है बुक्स लाने के लिए। हमारी तरफ से तो किसी को नहीं बताया गया, ना सरकार की कोई डायरेक्शन है, क्योंकि जो भी प्राइवेट स्कूल हैं उनको जब भी रजिस्ट्रेशन की जाती है उनकी, तो रजिस्ट्रेशन में बाईलाज उनके होते हैं गवर्नमेंट के, उन बाईलाज के तहत उनकी रजिस्ट्रेशन दी जाती है। ज़मीन और स्कूल की बिल्डिंग उनकी अपनी होती है, बाकी कवानीन जो हैं वो सरकार के नाफिज रहते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा स्कूल भी होगा, अगर है तो शायद वो आज तक हमारी नज़रों से ओझल रहा है। तो अब कंप्लेंट्स आ रही हैं
تو اس پہ ہم ایکشن کر لیں گے اگر ایسا کوئی اسکول ہے جو لوگوں کو مجبور کرتا ہے کتابیں لینے کے لیے. باقی اسٹوڈنٹس ٹیچرس کو ہم نے یہ ہمارے جو ناظرین ہیں آپ کے وسادت سے جو دیکھ رہے ہیں پیرنٹس ہیں ہمارے, ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ فی کے معاملے میں اگر آپ کو کوئی مشکل آتی ہے, کتابوں کے معاملے میں مشکل آتی ہے, تو آپ ایک بار آئیے, پہل کیجیے, ہمارے دفتر میں آئیے, اپنی ایک کمپلینٹ درج کروائیے, اس میں اپنا نام, بچے کا نام, اسکول کا نام لے کر آپ آ جائیے, یا کوئی کتاب کا سیٹ لے کے آ جائیے, یا ایسی کوئی شہادت لے کے آ جائیے کہ فلانی اسکول جو ہے وہ ہمیں مجبور کرتا ہے, تو ہم ایک دم ایکشن کر لیں گے. تو اگر سر ہم ایڈمیشن یا ٹیوشن فیس کے حوالے سے بات کریں گے تو کئی والدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایڈمیشن اور ٹیوشن فیس کو لے کر ہمیں پریشان کیا جاتا ہے, تو اس حوالے سے کیا کہنا ہے آپ کا؟ پچھلے 4 سالوں سے, آج کی بات نہیں ہے, پچھلے 4 سالوں سے ہمارے گورنمنٹ اسکولوں نے 10 روپیہ ہم ایڈمیشن فیس لیتے تھے بچوں کو, وہ ہم نے ویو آف کر دیا. اور باقی تمام پرائیویٹ اسکول جتنے بھی ہیں, میں پھر کہتا ہوں جتنے بھی پرائیویٹ اسکول ہیں, چاہے وہ ویلی کا بڑا اسکول ہے, چاہے وہ پرائمری کا اسکول ہے, ان کو ایڈمیشن فیس لینے کا کوئی اختیار نہیں ہے. اگر ایسا کسی پیرنٹ کو بولا جاتا ہے کہ آپ ایڈمیشن فیس دیجیے, تو اس کو پیرنٹ کو انکار کرنا چاہیے, اس کو فیس نہیں دینا چاہیے. تو سر آپ کی طرف سے بھرپور کارروائی ہو جائے گی؟ ہماری طرف سے پوری کارروائی ہوگی. ایڈمیشن فیس نہیں, ہاں ٹیوشن فیس ہے, ان کی گاڑیاں جو چلتی ہے, ٹرانسپورٹ چارجز ہیں. اب دیکھیے آپ پرائیویٹ اسکول میں کوئی بچہ بیچتا ہے, وہ یقینی طور اسودہ حال ہی بھیجے گا. تو ہمارے گورنمنٹ اسکول لگے ہوئی ہیں اس وقت, ہمارے گورنمنٹ اسکولوں میں انفراسٹرکچر کی کوئی کمی نہیں. ٹیچنگ کے جو ٹیچرس ہمارے جو ہیں وہ ویل ٹرینڈ ہیں, ہائیلی کوالیفائڈ ہیں, وہاں بھی کوئی نہیں ہے. ہمارے اسکول بھی اچھا اسٹیبلشمنٹ ہے اس وقت, کسی چیز کی کمی نہیں. آپ دیکھیے آپ کے پرائیویٹ اسکولوں میں چند ایک اسکولوں میں اسمارٹ کلاسز ہیں جو پرائیویٹ اسکول ہیں. ہمارے ہر گورنمنٹ اسکول میں اس وقت ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسمارٹ کلاس کے تھرو ہم اپنی کلاسز دے دیں, اور مانیٹرنگ بھی ان کی ہوتی ہے, MDM بھی ہم ان کو دے دیتے ہیں, فری بکس, فری یونیفارم, تمام چیزیں گورنمنٹ جو ہیں وہ کمپلسری ایجوکیشن اور فری ایجوکیشن جو دے رہی ہے اس وقت گورنمنٹ. تو گورنمنٹ اسکولوں میں بچوں کو, کسی پیرنٹ کو لگتا ہے کہ مجھے ظلم ہے پرائیویٹ اسکول میں فی نہیں دے سکتا ہوں, اس کو ہمارے دروازے کھلے ہیں, وہ آ جائے, اس کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں. اس کے لیے ہم یہ کھندا پیشانی سے ہم اس کی یہ کیا بول رہے ہیں, ہم اس کو ویلکم کر رہے ہیں, ان پیرنٹس کو ہم ویلکم کر رہے ہیں, وہ آ جائیں. اگر وہ کسی جال میں پھنسے ہوئے ہیں, وہ جال توڑ دیں, آ جائیں گورنمنٹ اسکولوں میں, ہمارے دروازے کھلے ہیں, اب آ جائیں. اب میں آپ سے بھی, آپ کے وسادت سے بھی یہ کہتا ہوں کہ شاید پیرنٹس کو یہ لگتا ہے کہ ہم بچوں کو پرائیویٹ اسکول بھیجیں تو پھر وہ جا کر بڑے افسر بن جائیں گے. یہ بات ہے نہیں. تو عام جو سادہ لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید پرائیویٹ اسکول ہی شاید کچھ کرتے ہیں. تو اس ضمن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہمارے گورنمنٹ اسکول کے ٹیچرز جو ہیں وہ ان سے نہیں کہوں گا, میں کہوں گا ہائیلی کوالیفائڈ ہیں. لیکن بات ہماری یہ ہے, ایک پریشانی ہے کہ جب بھی کوئی چیز مفت ہوتی ہے, سستی ہوتی ہے, اس پہ اہمیت کم دی جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ڈاؤن ٹراولنگ لوگ جو ہیں, جو ہمارے اسکولوں میں جن کے بچے آ جاتے ہیں, غریب لوگ ہیں جو مزدوری کر کے اپنا ذریعہ معاش کماتے ہیں, وہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ان بچوں کو دیکھنے کے لیے. آپ دیکھیے پرائیویٹ اسکول میں جو بچے جاتے ہیں ان کے پیچھے پیرنٹس بھی کھڑے رہتے ہیں, ان کے ٹیوٹر لگے ہوتے ہیں 12 مہینے کے لیے, تو پھر ان کا کمال نہیں ہے پڑھانے کا. تو ہم گورنمنٹ اسکولز کی جب معیار کی بات کریں, انشاءاللہ وہ پرانا زمانہ اب نہیں رہا ہے. اب ہمارے گورنمنٹ اسکول جو ہے وہ کمپیٹ کر رہے ہیں. آپ نیٹ دیکھ لیجئے, ہمارے اسکولوں کے اسٹوڈنٹوں نے نیٹ میں کتنی پرسنٹیج حاصل کر لی. آپ JEE میں دیکھ لیجئے, آپ AWB میں دیکھ لیجئے, بہت سارے ایگزام کمپٹیٹو ہو رہے ہیں. تو گورنمنٹ اسکول جو ہیں اس میں پیش رہتے ہیں, کسی چیز کی کمی نہیں. آپ نے ہندوارہ میں لاسٹ ایئر بھی ایک نیوز آپ نے چلائی تھی کہ پرائیویٹ اسکولوں سے زیادہ ہمارے نیٹ کے اسٹوڈنٹ گئے تھے ان میں, گورنمنٹ اسکولوں کے, ہمارے ہائر سیکنڈریز کے. مجھے نہیں لگتا ہے کہ گورنمنٹ اسکولوں میں کسی چیز کی کمی ہے. جو شام سے جو بات چل رہی ہے میڈیا کی وسادت سے کہ پرائیویٹ اسکول جو ہیں وہ ڈبل فیس لیتے ہیں, چارجز زیادہ لیتے ہیں, میں والدین سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آ کر کمپلینٹ درج کوائیں, ADC صاحب کے پاس جائیں, ہمارے CO صاحب کے پاس جائیں, تحصیلدار ہندوارہ ہے یہاں پہ, ان کے پاس جائیں, تو ہمارے پاس آ جائیں. جب بھی ان کو لگتا ہے کہ کوئی وائلیشن آف لاز کہیں پہ ہوتے ہیں تو اس کے لیے سترک گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے. کہیں ایسا معاملہ نہیں ہے, کوئی ملی بھگت کسی کی نہیں ہے کہ پرائیویٹ اسکول وہاں پہ جو بھی منمانی کرے تو ہم مان لیں اس بات کو. ہم کبھی نہیں مانیں گے. میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں, آپ بھی دیکھ لیجئے کہیں آپ کو ایسا معاملہ ملتا ہے جہاں پر آپ دیکھتے ہو کہ جو بچوں کو لوٹا جاتا ہے, ایڈمیشن فیس لی جاتی ہے, ادر چارجز لیے جاتے ہیں, بکس کا جو آپ نے بولا 3500 میں بک آتی ہے, تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ آپ بکس اتنی مہنگی ہونی چاہیے, چھوٹے بچے کی بکس اتنی مہنگی ہونی چاہیے. یہ بات ہونی بھی نہیں چاہیے. آپ نے جو ایک دوسری بات کہی کہ ایک ہی بک سیلر کو, دیکھیے یہ بک سیلر جو ہے اس کا کام ہے کتابیں بیچنا. وہ کسی بھی قسم کی کتاب بیچے, وہ مہنگی کتاب بیچے, سستی کتاب بیچے, اس کے لیے ایک کمیٹی ہوتی ہے, پرائس کمیٹیاں ہوتی ہیں, اس میں ذریعہ کوئی کمپٹنٹ نہیں ہے اس پہ, اس کو میں قدغن لگاؤں. تو وہ بک آپ کو لینی چاہیے پیرنٹ کو, اور اس کو کمپلینٹ کرنی چاہیے کہیں پہ جا کر, کیا اس بک کی قیمت یہی ہے
या इस बुक की कीमत के साथ छेड़छाड़ किया गया है, या किसी प्रेस को बताया गया है कि इसकी कीमतें आप रख लीजिए ज़्यादा। ऐसी बात नहीं है। छोटे क्लास की बुक्स जो 3500-3700 4000 में नहीं आनी चाहिए। तो शमसदीन सामिन साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे, कई वालिदैन का ये भी कहना है कि एक ही जो है शॉप मुकर्रर रखा गया है, पहले जो है किताबें जो है लानी पड़ते हैं, उसके बाद जो है वाटर बोतल हो या यूनिफॉर्म हो या हम स्कूल बैग्स की बात करेंगे तो उसी दुकान को जो है मखसूस रखा गया है। तो आपको नहीं लगता है कि एक गरीब वालिदैन के साथ ये जाती हैं? मैं आपकी वसादत से कहता हूँ कि एक वालिद स्कूल बैग किसी और दुकान से ले, वाटर बोतल किसी और दुकान से ले, और नोट बुक्स किसी और दुकान से लें, फिर जाएं उस स्कूल में। अगर किसी स्कूल, प्राइवेट स्कूल के नाजिम ने ये कह के उसको बाहर निकाला कि आपका बैग जो है, आपका वाटर बोतल जो है, आपकी नोट बुक जो है वो मेरे प्रिस्क्राइब्ड शॉप की नहीं है, तो हम भी देख लें, ज़रा कोई बताए। जब पेरेंट्स खुद ही दौड़ रहे हैं वहाँ पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बता रहा है उस शॉप से लीजिए, मत जाइए, इतनी शॉप्स आपके पास पड़ी हुई। आप श्रीनगर से लाइए, आपको सस्ता पड़ता है। आप कपवारा जाके लाइए, आप कहीं से भी लाइए, आप जम्मू से लाइए, क्यों आप श्रीनगर से लाइए? प्रिस्क्राइब क्यों दुकान दिखाएंगे? वाटर बोतल और सिलेबस से कोई वास्ता ही नहीं है, बैग से वास्ता ही नहीं है। तो ये मुझे लगता है ये चीज़ें पेरेंट्स को देखनी चाहिए, उनको नहीं जाना चाहिए उन दुकानों पे जहाँ पे लूटा जाता है उनको। तो उस प्राइवेट स्कूल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी जो इस में मुब्तला पाया जाएगा? यकीनी तौर, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मेरे हायर लिस्ट कह रही, आपको एक बार चीफ एजुकेशन ऑफिसर की वो बात हमारी इंदौर कपवारा की सुननी चाहिए। उन्होंने भी इस बात को कहा, हमारे जो ऑनरेबल सीएम हैं उन्होंने भी परसों ये बात कही, हमारी जो मिनिस्टर मैडम हैं उन्होंने भी इस बात पे जोर दे दिया कि हम किसी तरीके से भी गरीब को तंग होने नहीं देंगे। तो उस पर कदम लगेगा। हमारे डायरेक्टर साहब इस वक्त जो है वो इससे पहले भी हमारे स्कूल डायरेक्टर एजुकेशन रह चुके हैं, वो अब दूसरी बार आए हैं, तो मुझे उनका मालूम है कि इस मामले में बड़े सख्त हैं वो। तो ये कंप्लेंट अगर उनके पास पहुंच जाती है किसी स्कूल की, शायद ही वो स्कूल स्पेयर हो सकता है सरकार के पास। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बात मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, जो आपने ये छोटी सी बात कही कि बैग, वाटर बोतल, नोट बुक्स, तो ये पेरेंट दूसरी दुकानों से लेके जाएं। अगर कोई स्कूल, प्राइवेट स्कूल ये कहे कि ये बैग मेरे स्कूल का नहीं है, ये नोटबुक मेरे स्कूल की नहीं है, आप स्कूल में नहीं आ सकते हो, तो एक कंप्लेंट हमारे पास कर लें, हम देखते हैं ये स्कूल क्यों बोलेगा, इसे कैसे बोलेगा। आप अगर पेरेंट ही दौड़ रहे हैं मनमर्जी से किसी दुकान में, तो दुकान जो है, दुकान पे कस्टमर किसी दुकान पे कम आते हैं, किसी पे ज़्यादा आते हैं। हो सकता है उसकी सेल रेट कम हो सकता है उसका तरीका अच्छा हो, उसके पास कस्टमर्स जाते होंगे। तो मैं इस बात का नहीं कह सकता। वाटर बोतल है, बुक्स है, नोटबुक्स तो चाहिए स्टूडेंट को, पेन चाहिए, शार्पनर चाहिए, पेंसिल्स चाहिए, तो ये चीज़ें लेनी पड़ेंगी। लेकिन ऐसे बुक सेलर से लें जहाँ से आपको सस्ता पड़े, ऐसे बुक सेलर को चुन लें, किसी एक कमीशन एजेंट को ना चुन लें। तो नाजरीन, ये हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे जाड़ियो हंदवारा शमसदीन सामन साहब। इसका यही कहना है कि अगर कोई भी प्राइवेट स्कूल जो है इस पैदाइश में पाया जाएगा कि वालिदैन को जो है फोर्सली ये कहा जाता है कि फलानी मुकर्रर शॉप पे जो है किताबें, स्कूल बैग, यूनिफॉर्म या और कोई चीज़ ले, तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। नाजरीन, मिलते हैं और किसी प्रोग्राम में और किसी शख्सियत के साथ। तब तक दीजिए अपने मेज़बान इरफान गनी भट्ट को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ व अल्लाह निगहबान।